रहे गुमान जवन तूर दिहला हमारा के जखम भर पूर दिहला झील हब दर्द में तोहार दवाई ना चाहिए झील हब दर्दियों में तोहार दवाई ना चाहिए जब आँखी से देख ले हनी तोहर करतूत अब कवनो सफाई ना चाही जब आँखी से देख ले अरे ले गईल नैहर से हमके बुला के अरे ससुरा में कह दिहले सैया घोटाला कमरिया धीरे धीरे दुखाला कमरिया धीरे धीरे दुखाला ससुरा से नीक नई हरवा के पानी जहवा से आन भैनी निखरल जवानी राउर दुलार प्यार हम कुछ न जानी घर ही में रह के रौआ परदेस बानी घर ही में रह के रौआ परदेस बानी। नमस्कार, मैं अभिषेक यादव, अनोखा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही चर्चित गायिका प्रियंका तिवारी जुड़ी हुई है। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे, इनके जर्नी के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कब शुरुआत की थी और कब इनके देखते देखते इतनी बड़ी स्टार बन गई। सबसे पहले अनोखा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, प्रणाम। और जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं उन्हें दिल से प्रणाम है और प्रियंका तिवारी की तरफ से आप सभी को दिल से नमस्कार है। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपने गायकी की अपनी शुरुआत कब की थी? गायकी की शुरुआत मैंने आज से 4 साल पहले 2017 में की थी। जी। आपका सबसे पहला गाना कौन सा आया था, या आपने सबसे पहले गाना गाया था या आपने कोई स्टेज प्रोग्राम करा था? मैं लाइव शो पहले की हूँ, उसके बाद ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। अच्छा, ये गायकी जो आप अभी करती हो, काफ़ी मतलब बिहार के काफ़ी लोग आपको जान चुके हैं। जी जी। तो ये आपका शुरू से ही था कि मुझे गायकी करना है, या आप बाद में बड़े हो करके सोचा कि ये गायकी ऐसे होती है फिर करना है हमें? गायकी तो सर मेरे नाना जी सिंगर थे, मेरी मम्मी भी सिंगर है, ठीक है। स्टेज शो, लाइव शो, निर्गुण पूर्वी वगैरह सब शो करती है मेरी मम्मी, तो बस मम्मी का देखा देखी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। यानी अगर हम कहें कि आपका बचपन से ही परवरिश ही आपके संगीत में हुआ है, तो इस वजह से। अच्छा, आपने सबसे पहले जो एल्बम गाया था उसका कोई गाना अगर आपको याद हो जो काफ़ी चर्चित रहा हो और दर्शकों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया, उसको एक बार गाते आप? हाँ, एक गाना मैंने स्टार्टिंग में जो गाया था वो कुछ इस तरह से है। देवलोक से अइली मैया गहुआ नगरिया में, देवलोक से अइली मैया गहुआ नगरिया में, खूबे शोभेली ललकी चुनरिया में, बघवा के सवरिया में। स्टार्टिंग में ये गाना हमने गाया था एल्बम के माध्यम से। अच्छा, अब मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या आपका पूरा वो है? जी, हम मैं छपरा की रहने वाली हूँ और मेरा घर मसरक से 10 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ेगा, पानापुर गांव है, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर मोहम्मदपुर मेरा गांव पड़ता है। जी। अच्छा, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसको आइडियल मानती है अपना, किसके तरह आप चाहती है कि हम भी उनके जैसा बने? हाँ, क्योंकि हर छोटे कलाकार का एक सपना होता है कि हम भी बड़े लेवल पे जा करके ऐसा करते। जी, मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ और कल्पना जी तो मेरी फेवरेट है ही, लेकिन मैं सारा श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहूँगी। अच्छा, अगर आपको कल्पना जी का कोई गाना हल्का सा भी याद हो तो उसको अगर आप गुनगुनाना चाहे तो एक बार दर्शकों के लिए गुनगुना देती। कल्पना जी का गाना तो हाँ याद है। अरे ले गईल नैहर से हमके बुला के, अरे ससुरा में कह दिहले सैया घोटाला कमरिया धीरे धीरे दुखाला कमरिया धीरे धीरे दुखाला। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये गाना जस्ट मैं मंच पे गाने वाली हूँ।
जी। अच्छा। एक मेरा थोड़ा सा ये कड़वा सवाल होगा, हालांकि इस सवाल से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन मैं फिर भी जितने भी लोगों से इंटरव्यू किया हूँ सबसे ये सवाल किया था, ये सवाल मेरा आपसे भी होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से विवाद चल रहे हैं और एक भोजपुरी की गायिका हैं, हालांकि ये हम कहीं से सत्यापित नहीं होता है कि उनका ही कोई पर्सनल चीज़ वायरल किया, लेकिन अगर गायिका भोजपुरी इंडस्ट्री से महिलाओं को अगर इस नज़र से देखा जा रहा है, ये कितना तक सही है या गलत है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो ये सब उन पे डिपेंड करता है, इस पे मैं कुछ खास टिप्पणियाँ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो चल रहा है कहीं ना कहीं वो सत्य भी है और असत्य भी है, ठीक है। तो इस पे मैं कुछ खास नहीं बोलना चाहूँगी, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी लोग अश्लीलता के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री जो भोजपुरी पहले थी, जो भिखारी ठाकुर, गायत्री जी, ये लोग, गोपाल राय जैसे गायक लोग थे, वो लोग काफ़ी अश्लील मुक्त गाना गाते थे और दर्शक उससे इंटरटेन भी होते थे, दर्शक बहुत ज़्यादा मनोरंजन भी करते थे। और लेकिन अभी भोजपुरी में अश्लीलता, काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है गानों को लेकर के, कि मुझे क्या गाना है। अगर पब्लिक सुनना चाहती है तो ही तो कलाकार सुना रहा है ना, नहीं तो पब्लिक अगर रोकथाम करे तो अश्लीलता बंद हो सकती है। और धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अब की साफ़ सुथरा गाना गा रहे हैं, और गाना वो काफ़ी ज़्यादा बज भी रहा है, साफ़ सुथरा गाना बज रहा है। हाँ, बज रहा है। अच्छा। जैसे कि हमारे प्रमोद प्रेमी जी का गाना अभी फिलहाल में कितना अच्छा बज रहा है, और वो अश्लीलता मुक्त है। जैसे कोई आप गाना बता दीजिए। अश्लीलता मुक्त उनका, जैसे कि बहुत अच्छे ये वाला गाना है उनका, ससुरा हसनीक नाई हरवा के पानी, जहवा से आन भैनी निखरल जवानी, राउर दुलार प्यार हम कुछ न जानी, घर ही में रह के रौआ परदेस बानी, घर ही में रह के रौआ परदेस बानी। ये वाला सॉन्ग जो कि एक पत्नी अपने पति को बाहर जाने से रोक रही है, तो इसमें बहुत ही अच्छी झलक है इस गाने की, जो कि साफ सुथरा है। हाँ, ये गाना काफ़ी चला भी है, हर कोई इसको सुना भी था। इस गाने को मैं हमेशा अपने मंच पे गाती हूँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। अच्छा। देखिए, हम अगर चाहें समाज से अश्लीलता खत्म करने के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है। आपसे मैंने एक गाना सुना है जो आपने अपना खुद का गाया गाना, भक्ति गाना गाई है। एक कोई भोजपुरी लोकगीत हो जो आपने गाया हो और उसको आप अगर गाना चाहें। लोकगीत तो इतने सारे हैं, क्योंकि खासकर हम लोग तो ज़्यादा कल्पना दीदी और प्रियंका जी का गाना हम लोग ज़्यादा सीखते हैं, और वैसे बहुत सारे गाने मेरे जैसे कि अभी फ़िलहाल में आ रहा है, रहे गुमान जौवन तूर दिहला, हमारा के जखम भर पूर दिहला, झील हब दर्द में तोहार दवाई ना चाहिए, झील हब दर्दियों में तोहार दवाई ना चाहिए, जब आँखी से देख ले हनी तोहर करतूत, अब कवनो सफाई ना चाही, जब आँखी से देख ले हनी। ये मेरा गाना है जो कि 1-2 मंथ में रिलीज़ होने वाला है। हालांकि आपने ये गाना गाया, काफ़ी अच्छा गाना है, और आपने ये गाना रिलीज होने से पहले गा दिया, और बहुत ज़्यादा गाना भोजपुरी इंडस्ट्री से चोरी हो जा रहे हैं। हालांकि चोरी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसके क्या सच्चाई है। हाँ। लेकिन हम लोग को भी, बाकी दर्शकों को भी सुनने को मिल रहा है कि एक ही गाना 2 जगह हो जा रहा है। लेकिन एक बात आपने नोटिस किया, ज़्यादातर जेंट्स लोग का ही चोरी होता है। हाँ, है ना? ये चीज़। हाँ। अब ये भी हो तो ये भी कुछ नया ही होगा हमारे लिए, और क्या। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहिए? चैनल के दर्शकों के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे अलग, सबसे न्यारे हो आप, तारीफ़ कभी पूरी ना हो, इतने प्यारे हो आप। और आज पता चला कि ये ज़माना क्यों जलता है हमसे, क्योंकि चाहने वाले तो आखिर हमारे हो आप।